नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर लाइव। झारखंड के चतरा में पुराना भोजपुर निवासी पूर्व सैनिक अतुल कुमार सैनी की हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अतुल की हत्या किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उनके ही साथ काम करने वाले निजी सुरक्षाकर्मी बलविंदर उर्फ बलबीर ने गोली मारकर कर दी। और इस हत्याकांड में एक और बेहद गंभीर खुलासा हुआ है। आरोपी बलविंदर पर पहले से ही 4 सीआईएसएफ जवानों की हत्या का आरोप बताया जा रहा है। वर्ष 2017 में औरंगाबाद के नवीनगर पावर प्लांट में तैनात के दौरान उस पर अपनी सर्विस राइफल से फायरिंग करने का भी आरोप लगा था। इस घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे गंभीर अपराधी इतिहास वाले व्यक्ति को निजी सुरक्षा गार्ड की नौकरी कैसे मिल गई। घटना मंगलवार की है। बताया जा रहा है कि गया के बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव चतरा एसपी से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ अतुल और बलबीर समेत 2 निजी सुरक्षा कर्मी और एक सरकारी गार्ड भी मौजूद था। इसी दौरान बाहर इंतजार कर रहे अतुल और बलविंदर के बीच खैनी मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बलबीर ने अतुल पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि उसने 2 फायरिंग किया। पहली गोली मिस हो गई, लेकिन दूसरी गोली अतुल को जा लगी और मौके पर ही अतुल की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बलबीर को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार भी जब्त कर लिया है। जांच में उसके मानसिक रूप से बीमार होने का भी दावा किया जा रहा है। साथ ही उसके गिरफ्तारी के बाद इलाज से जुड़े कई दस्तावेज सामने आने की भी बात कही जा रही है। वहीं मृतक अतुल कुमार सैनी पूर्व में असम राइफल में करीब 4 साल तक देश की सेवा कर चुके थे। बाद में वह निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करने लगे थे। अतुल अपने पीछे पत्नी निक्की और 4 साल की बेटी माही समेत पूरे परिवार को छोड़कर गए हैं। बुधवार को जब अतुल का शव उनके पैतृक गांव पुराना भोजपुर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस रॉकी यादव, वाहन चालक और करीब अन्य 10 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और मानसिक स्थिति के बावजूद उसे निजी सुरक्षा में कैसे रख लिया गया। चतरा का यह हत्याकांड कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पुलिस की जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजर टिकी हुई है। तब तक के लिए बने रहे बक्सर लाइव से। धन्यवाद। घटना हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग यहाँ से गए और इष्ट मित्रों के द्वारा व्हाट्सएप के जरिए या एथी के जरिए ये सब हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग यहाँ से गाड़ी वहाँ से कोई सूचना आपको नहीं था? वहाँ से तो कोई सूचना नहीं था। झारखंड पुलिस आपसे कोई संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं की। जब हम लोग वहाँ गए तब हम लोग विधायक का जो है उनसे फोन पर कंसल्ट किए, तो बोली कि हम तो है से मानसून सत्र चल रहा है पटना में, से पटना में हम है और वहाँ और लोग है, उन लोग से आप पूछ के आना, तो आप लोग रुकिए, हम गाड़ी भेजवाते हैं, आप लोग साथे साथे चल जाइए। तो हम लोग बोले कि अभी हम लोग के पास गाड़ी है अवेलेबल। अच्छा, आपको पता था कि ये कहाँ गए हैं रॉकी यादव के साथ में ये लोग? नहीं, हम लोग को कहाँ पता है। सूचना है कि एसपी कार्यालय में ये लोग गए। हाँ, एसपी कार्यालय में वहाँ जाने के बाद हम लोग को सूचना मिला कि एसपी के कार्यालय में ये लोग गए थे। 2 गार्ड बता रहे थे कि गाड़ी में थोड़ा कैश था, तो इसलिए 2 गार्ड वहीं पर रह गए और जो वहाँ का पुलिस गार्ड था वो उन लोग के साथ गया था रॉकी सिंह के। किस बात को लेके हुआ है? अब पूरा सच्चाई तो हमको अभी पता नहीं है। वही कह रहा है कि खैनी मांगने के लिए खैनी मांग रहा था, उसी के लिए रकजक हो गया। अब ये तो कोई बड़ी बात इशू नहीं है। मैं कि रोज खैनी मांगा करता था वैसा अब हमको तो उतना जानकारी नहीं है कि रोज मांगा था। बार आपके बेटे